नमस्कार दोस्तों, झारखंड की सभी 81 सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है जिसमें बीजेपी की सभी सीटों पर जीत तय मानी जा रही है। तो वो सभी कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर बीजेपी चुनाव जीत रही है, एक ही ताजा सर्वे जिनमें सबसे पहले नाम आता है गिरिडीह जिले की धनवार विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार बाबूलाल मरांडी को प्रत्याशी बनाया है। बाबूलाल मरांडी पिछली बार का चुनाव भी जीत चुके हैं। उस चुनाव में इन्होंने जेवीएम के टिकट पर जीत हासिल की थी। इस बार बाबूराम मरांडी को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। अब यहाँ पर ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है गिरिडीह जिले की जमुआ विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने मंजू देवी को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर बीजेपी ने पिछली बार भी जीत हासिल की थी। पिछली बार गिरिडीह जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी हार गई थी, जिनमें सिर्फ बीजेपी जमुआ सीट पर ही जीत हासिल कर सकी। इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ पर बीजेपी आगे है। ऐसे में इस सीट पर मंजू देवी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है साहिबगंज जिले की राजमहल विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से अनंत ओझा को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी के अनंत ओझा इस सीट पर 2009 से लगातार जीत हासिल करते आ रहे हैं। इस सीट को बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। इस बार विधानसभा चुनाव 2024 में ओपिनियन पोल के हिसाब से अनंत ओझा की स्थिति मजबूत है। ऐसे में यहाँ से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है साहिबगंज जिले की बोरियो विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने लोबिन हेब्रम को प्रत्याशी बनाया है। लोबिन हेब्रम यहाँ से पिछली बार का विधानसभा चुनाव भी जीत चुके हैं। इन्होंने पिछली बार जेएमएम के टिकट पर जीत हासिल की थी। इस बार इन्हें बीजेपी का टिकट मिलते ही बीजेपी की स्थिति मजबूत हो गई। अब यहाँ पर माना जा रहा है कि बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है देवघर जिले की मधुपुर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने गंगा नारायण सिंह को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर पिछली बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में मधुपुर विधानसभा सीट से गंगा नारायण सिंह की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है देवघर जिले की सारठ विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से रणदीप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। रणदीप सिंह सारठ विधानसभा सीट से पिछली बार का चुनाव भी जीत चुके हैं। इस बार भी ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के मुताबिक रणदीप सिंह की स्थिति मजबूत है। ऐसे में 60 विधानसभा सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है देवघर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से नारायण दास को चुनावी मैदान में उतारा है। नारायण दास यहाँ से पिछले 2 चुनाव में लगातार जीत हासिल कर चुके हैं। इस बार भी देवघर विधानसभा सीट से नारायण दास का पलड़ा भारी है। ऐसे में देवघर विधानसभा सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है गोड्डा जिले की पोड़ियाहाट विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने देवेंद्र नाथ सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर विधानसभा चुनाव 2024 में ओपिनियन पोल के हिसाब से देवेंद्र नाथ सिंह की स्थिति मजबूत है। ऐसे में पोड़ियाहाट विधानसभा सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है 17 जिले की सिमरिया विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने उज्जवल दास को चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट पर बीजेपी ने पिछली बार भी जीत हासिल की थी। इस बार भी ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ से बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में इस सीट से उज्जवल दास की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है बोकारो विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से बीरेन सिंह नारायण को चुनावी मैदान में उतारा है। बीरेन सिंह नारायण यहाँ से पिछले 2 चुनाव में लगातार जीत हासिल कर चुके हैं। इस बार भी ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ से बीरेन सिंह नारायण की स्थिति मजबूत है। ऐसे में बोकारो विधानसभा सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है धनबाद जिले की सिंदरी विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार तारा देवी को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर पिछली बार तारा देवी के पति इंद्रजीत महतो ने जीत हासिल की थी। इस बार भी ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ से बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसा में इस सीट से तारा देवी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है धनबाद जिले की निरसा विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से अपर्णा सेन गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी की अपर्णा सेन गुप्ता यहाँ से पिछली बार का चुनाव भी जीत चुकी है। इस बार भी ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ से अपर्णा सेन की स्थिति मजबूत है। ऐसे में निरसा विधानसभा सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है धनबाद विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से राज सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा है। राज सिन्हा इस सीट पर पिछले 2 चुनाव में लगातार जीत हासिल कर चुके हैं। इस बार भी ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ से राज सिन्हा की स्थिति मजबूत है। ऐसे में धनबाद विधानसभा सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है सरायकेला विधानसभा सीट। इस सीट पर बीजेपी ने संभाई चौरेन को प्रत्याशी बनाया है। संभाई चौरेन यहाँ से पिछले 3 चुनाव में लगातार जीत हासिल कर चुके हैं। इन्होंने तीनों चुनाव में जेएमएम के टिकट पर जीत हासिल की थी। इस बार इन्होंने भाजपा ज्वाइन की। अब यहाँ पर माना जा रहा है कि बीजेपी की जीत लगभग तय है।
इसके बाद नाम आता है खूंटी जिले की तोरपा विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से कोसे मुंडा को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी के कोसे मुंडा यहां से पिछली बार का चुनाव भी जीत चुके हैं। इस बार भी ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां से कोसे मुंडा की स्थिति मजबूत है। ऐसे में तोरपा विधानसभा सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है खूंटी विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से नीलकंठ सिंह मुंडा को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी के नीलकंठ सिंह मुंडा यहां से पिछले 3 चुनाव में लगातार जीत हासिल कर चुके हैं। इस सीट को बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां से नीलकंठ सिंह मुंडा की स्थिति मजबूत है। ऐसे में खूंटी विधानसभा सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है रांची जिले की खिजरी विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से राजकुमार पाहन को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर पिछली बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में खिजरी विधानसभा सीट से राजकुमार पाहन की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है रांची जिले की हटिया विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से नवीन जायसवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। नवीन जायसवाल यहां से पिछले 3 चुनाव में लगातार जीत हासिल कर चुके हैं। इस बार विधानसभा चुनाव 2024 में ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां से नवीन जायसवाल की स्थिति मजबूत है। ऐसे में हटिया विधानसभा सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है रांची जिले की कांके विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने जीतू शरण राम को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी के जीतू शरण राम यहां से 2014 का विधानसभा चुनाव भी जीत चुके हैं। इस सीट पर बीजेपी लगातार जीत हासिल करती आ रही है। इस बार भी ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां से बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में कांके विधानसभा सीट से जीतू शरण राम की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है रांची जिले की मंदार विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार सन्नी टोपो को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर पिछली बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में मंदार विधानसभा सीट से सन्नी टोपो की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है पलामू जिले की पांकी विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से शशि भूषण मेहता को चुनावी मैदान में उतारा है। शशि भूषण यहाँ से पिछली बार का चुनाव भी जीत चुके हैं। इस बार भी ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ से शशि भूषण मेहता की स्थिति मजबूत है। ऐसे में पांकी विधानसभा सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है पलामू जिले की डाल्टनगंज विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से आलोक कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी के आलोक कुमार यहाँ से पिछले 2 चुनाव में लगातार जीत हासिल कर चुके हैं। इस बार भी ओपिनियन पोल के हिसाब से डाल्टनगंज विधानसभा सीट से आलोक कुमार की स्थिति मजबूत है। ऐसे में यहाँ से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है पलामू जिले की बिश्रामपुर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से रामचंद्र चंद्रवंशी को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी के रामचंद्र चंद्रवंशी पिछली बार का चुनाव भी जीत चुके हैं। इस बार भी ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ से रामचंद्र चंद्रवंशी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में बिश्रामपुर विधानसभा सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है पलामू जिले की हुसैनाबाद विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने कमलेश कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। कमलेश कुमार सिंह यहाँ से पिछली बार का चुनाव भी जीत चुके हैं। इस बार इन्हें बीजेपी का टिकट मिला है। अब यहाँ पर ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में हुसैनाबाद विधानसभा सीट से कमलेश कुमार सिंह की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है पलामू जिले की छतरपुर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से पुष्पा देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी की पुष्पा देवी यहाँ से पिछली बार का चुनाव भी जीत चुकी है। इस बार भी ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ से पुष्पा देवी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में छतरपुर विधानसभा सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है गढ़वा जिले की भवनाथपुर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से भानु प्रताप शाही को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी के भानु प्रताप यहाँ से पिछले 2 चुनाव में लगातार जीत हासिल कर चुके हैं। इन्होंने सबसे पहले 2014 में निर्दलीय के टिकट पर जीत हासिल की। इसके बाद इन्होंने 2019 में बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की। इस बार विधानसभा चुनाव 2024 में भी ओपिनियन पोल के हिसाब से भानु प्रताप शाही की स्थिति मजबूत है। ऐसे में भवनाथपुर विधानसभा सीट से बीजेपी की जीत लगभग तय है।